श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 12 मार्च को है फुलेरा दूज। दोस्तों फुलेरा दूज का जो दिन होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा बड़ा दिन होता है। अगर आप लोग किसी कारणवश महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिवजी को प्रसन्न नहीं कर पाए, या महाशिवरात्रि के दिन आप भगवान शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कोई उपाय नहीं कर पाए, तो आपके पास दूसरा एक सबसे बड़ा मौका आता है जो कि फुलेरा दूज का होता है। दोस्तों इस बार जो फुलेरा दूज पड़ रही है वो 12 मार्च 2024 के दिन पड़ रही है। सबसे पहले आप इसकी महत्वता को जान लीजिए कि ये दिन कितना बड़ा होता है, फुलेरा दूज का दिन। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि फुलेरा दूज के दिन ही सबसे पहले भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर धतूरा चढ़ाया गया था। क्या चढ़ाया गया था? धतूरा चढ़ाया गया था, जिससे हम लोग उपाय भी करते हैं। इसी के साथ में दोस्तों इस दिन कोई भी ऐसा मुहूर्त नहीं होता जिसमें आप अपना काम शुरू नहीं कर सकते। फुलेरा दूज का पूरा दिन ही इतना शुभ मुहूर्त होता है कि इस दिन जो भी आप अपना काम शुरू करते हो वो आपका काम पूर्ण होता है। आप जो भी इस दिन काम जिसमें घुसते हो उसमें आप सफल जरूर होते हो। इसलिए इस दिन की महत्वता बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। और दोस्तों फुलेरा दूज के दिन किया गया आपका कोई भी दान, कोई भी धर्म आपका कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि इस दिन किया गया आपके हाथों द्वारा, आपके परिवार द्वारा किया गया कोई भी पुण्य आपके मरते दम तक खत्म नहीं होने वाला। इसीलिए दोस्तों इस दिन दान पुण्य का भी जो है विशेष महत्व माना जाता है। इस वीडियो में हम आप लोगों को फुलेरा दूज का कोई एक उपाय नहीं बताने वाले हैं। फुलेरा दूज के दिन जितने भी उपाय जी द्वारा बताए गए हैं वो हम आपको सारे उपाय बताने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला जो उपाय है वो है दोस्तों धन प्राप्ति का या तो कर्जा मुक्ति का। उसके बाद में दोस्तों जो दूसरा उपाय है वो है आपका रोग और बीमारी से दूर रहने का। इसके बाद में जो तीसरा उपाय है वो विवाह के लिए है। जिनका शादी विवाह नहीं हो रहा है उनके लिए इसी तरीके से कुछ और उपाय है जो कि फुलेरा दूज के दिन ही करने हैं। हम आपको ये उपाय एक साथ इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि फुलेरा दूज का दिन ऐसे बार बार नहीं आता है। पूरे साल में ऐसा एक विशेष दिन आता है जो कि महाशिवरात्रि के दिन जो है फुलेरा दूज पड़ता है। और महाशिवरात्रि के दिन जैसा ही आप लोग फुलेरा दूज का दिन समझ सकते हो, इस दिन अगर आप लोग भगवान शिवजी को प्रसन्न नहीं कर पाए तो आप फुलेरा दूज के दिन भगवान शिवजी को आसानी से प्रसन्न कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं धन प्राप्ति या कर्जा मुक्ति वाला उपाय कि अगर आप लोगों के घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, माता लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न नहीं है, या आपके घर में बहुत ज्यादा कर्जा है, आप पैसों के आपने किसी से पैसा लिया हो और आप उसे वापस नहीं कर पा रहे हो, तो भाई आप लोगों को ये वाला उपाय फुलेरा दूज के दिन जरूर करना चाहिए। अब में क्या करना है, कैसे करना है, किसको करना है, वो हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आप लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है या आपके घर में पैसों की बहुत ज्यादा कमी है तो ही आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। और उपाय में जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया कि फुलेरा दूज के दिन ही धतूरे का पहली बार शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाता है, तो ये उपाय में भी धतूरा हमें इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों देखिए, इस उपाय में हमें सबसे पहले एक धतूरे की आवश्यकता होगी। धतूरा आपको कहीं से खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ये आपको किसी भी ऐसे आसपास कहीं पर भी लगे हुए पेड़ में से मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस उपाय में एक धतूरे की आवश्यकता पड़ेगी। कितने धतूरे की? एक धतूरे की। इसके साथ में दोस्तों थोड़ी सी आप लोगों को अपने साथ में हल्दी रख लेनी है। और फुलेरा दूज के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह आप लोगों को अपने घर के पास में जो भी बेलपत्री का पेड़ हो, सुबह कहने का है जितना जल्दी सुबह कर सकते हो उतना जल्दी कर लेना। बाकी 10, 11, 12 बजे तक भी उपाय करोगे तो चल जाएगा। ठीक है। और किसको ये उपाय करना है? घर का जो बड़ा मुख्य सदस्य हो उसको ये उपाय करना है। माताओं बहनों में से भी विशेष रूप से कर सकते हैं, कोई भी एक माता बहन। अब करना क्या, आप लोगों को अपने घर के पास में जो भी एक बड़ा बेलपत्री का वृक्ष है वहां पर पहुंचना है। वहां पर पहुंचने के बाद क्या करना है, वहां पर आसन लगाकर बैठ जाना है। बैठने के बाद अपना वह धतूरा एक निकाल लेना है। जो आप धतूरा लेकर आए हुए हो ना, वह धतूरा निकाल लेना है। और जो अपने साथ में आप हल्दी लेकर आए हुए हो, हल्दी एक कटोरी में लेकर आना है। इसे ऐसे खुले में लेकर मत आना, क्योंकि हमें इस धतूरे को हल्दी में डुबोना है और ये बेलपत्री के पेड़ के नीचे आकर ही डुबोना है। घर पर से डुबोकर नहीं लाना है। ठीक है। तो करना क्या है आप लोगों को?
कि जो आप लोग धतूरा लेकर आए हो, अपनी हल्दी को थोड़ा पानी से पहले गिला कर लो। फिर गिला करने के बाद इस धतूरे को अपनी उस हल्दी में पूरा भिगो लो, मतलब कि इस धतूरे को पूरा हल्दी से रंग दो, ठीक है। जैसे ही आप इस धतूरे को हल्दी में डुबोकर पूरा तैयार कर लेते हो, उसके बाद में आपको इसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग का निर्माण करना है। क्या करना है? शिवलिंग का निर्माण करना है। शिवलिंग कैसे बनाओगे? देखो, अगर उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे मिट्टी है तो और अच्छी बात है। मिट्टी से आप थोड़ा सा ऐसे ही शिवलिंग का आकार दे दो। जरूरी नहीं अच्छा बने, कैसा बने, बस आप अपने मन में भाव बनाकर एक छोटा सा शिवलिंग का आकार दे दो। उसी के साथ में दोस्तों शिवलिंग बन जाता है। देखो, अगर मिट्टी ना भी हो तो एक कंकड़ या पत्थर वहां पर जो पड़ा हुआ हो उसे ले लेना और उसे शिवलिंग मान लेना। बस आपके मन में भाव होना चाहिए कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे ये शिवलिंग विराजित है। तो जैसे ही आप लोग शिवलिंग मान लेते हो, शिवलिंग आप बना लेते हो या पत्थर का जैसे भी आप मान लेते हो, भाई शिवलिंग मानने के बाद आप लोगों को इस धतूरे को, जिसको आपने अभी हल्दी में डुबोया हुआ है, इस धतूरे को आप लोगों को उस शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। क्या करना है? उस शिवलिंग के ऊपर भगवान शिवजी को मानते हुए बेलपत्री के पेड़ के नीचे समर्पित करना है और भगवान से प्रार्थना करना है। ये प्रार्थना करना है अपने घर में धन से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए, अपने घर में को कर्जे से मुक्त करने के लिए या अपने घर परिवार को कर्जे से मुक्त करने के लिए। ऐसी प्रार्थना जैसे ही आप लोग कर लेते हो तो भाई इस उपाय को जब आप कर रहे हो ना, तो अपने साथ में एक रुमाल जरूर लेकर आना है। मतलब एक बिल्कुल साफ रुमाल या कह लो नया रुमाल है ना, क्योंकि उपाय में उपाय आपका फल, उपाय का जो फल है आप लोगों को वो बहुत ही बड़ा होकर मिलने वाला है। तो क्या करना है? आप लोगों को एक रुमाल लेकर आना है। उस रुमाल के ऊपर आप लोगों को क्या करना है? जो हल्दी आपने धतूरे के ऊपर लगाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाई हुई है, बेलपत्री के चाहिए, उसी धतूरे के ऊपर से थोड़ी सी हल्दी की एक बिंदी अपनी उंगली पर ले लेना है। हल्दी की एक बिंदी अपनी उंगली पर ले लेना है और उस बिंदी को अपने उस खाली रुमाल के ऊपर लगा लेना है। सफेद रुमाल हो या कोई सा भी हो, बस उस हल्दी का एक टीका या एक बिंदी जो है आप लोगों को अपनी रुमाल पर लगा लेना है। अब इस रुमाल को लेकर भगवान से प्रार्थना कर कर आपको अपने घर पर आ जाना है। इस रुमाल में आप भगवान शिव जी का आशीर्वाद है। इस रुमाल को आप अपने घर में रखो या तो अपने व्यापार बिजनेस वाली जगह पर रखो। अगर आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है तो भाई अपने घर में रखो, या आपके घर में बहुत ज्यादा कर्जा है तो भी आप अपने घर में रखो। चाहो तो आप अपने व्यापार बिजनेस या दुकानदारी वाली जगह पर भी इस रुमाल को रख सकते हो। इस रुमाल में जैसे ही आप ये टीका इस रुमाल के ऊपर लगा लोगे तो इसमें भगवान शिव जी का आशीर्वाद आ जाएगा। फिर इस रुमाल को आप अपने स्थान पर रख सकते हो, जिससे कि अब आपके घर में कभी भी कर्जा नहीं होगा और कर्जा होगा भी धीरे धीरे मतलब चुकना शुरू हो जाएगा। साथ ही में धन की जो समस्या होगी वो भी दूर हो जाएगी। बस यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े उपाय के बारे में, जो कि फुलेरा दूज के दिन आप लोगों को करना है। जिस उपाय को करने से दोस्तों आपके घर में अगर किसी भी व्यक्ति गंभीर रोग और बीमारी है या अगर आने भी वाली होगी तो वो नहीं आएगी इस उपाय को करने के बाद, क्योंकि फुलेरा दूज के दिन इतना बड़ा महत्व होता है किसी भी उपाय को करने का। तो भाई करना क्या है? देखो, सबसे पहली चीज, इस उपाय में भी धतूरे की बहुत बड़ी विशेष महत्वता आएगी, मतलब धतूरा इसमें उपयोग होगा। इसलिए हमने आपको कहा फुलेरा दूज के दिन धतूरे का विशेष महत्व होता है। तो भाई करना क्या है इस उपाय में? देखो, इस उपाय में आप लोगों को जो है दो चीज चाहिए पड़ेगी। क्या चीज? एक तो पहला चीज है धतूरा, दूसरी चीज है 5 बेलपत्री। कितनी बेलपत्री? 5 बेलपत्री। तो एक धतूरा और 5 बेलपत्री लेकर आप लोगों को जाना है, भगवान शिवजी के मंदिर में जाना है। कहाँ पर जाना है? शिवलिंग, मतलब जहाँ पर शिवलिंग विराजित हो, शिवालय हो, वहां पर जाना है। अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो। इसके अलावा आप भगवान शिवजी की पूजा अर्चना के लिए 1 लोटा जल वगैरह सब कुछ लेकर भी जा सकते हो। मुख्य रूप से इस उपाय को आप सुबह के समय करना, 10, 11, 12 बजे तक भी करोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही आप भगवान शिवजी के मंदिर में पहुंचते हो, भगवान शिव जी के दर्शन करना। अगर 1 लोटा जल लेकर आए हो, पूजन सामग्री लेकर आए हो, तो पहले पूजन कर लेना, उसके बाद में ये वाला उपाय करना। जैसे ही पूजन अर्चना हो जाती है, उसके बाद में आपको क्या करना है? भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में है
और अपना भाई एक धतूरा निकाल लेना है जो आप उपाय को करने के लिए लेकर आए हुए हो। तो एक धतूरा निकालना है। इस धतूरे को आपको कुछ नहीं करना है, मात्र साधा धतूरा लेना है और उस धतूरे को भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहाँ पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। शिवलिंग के ऊपर इस एक धतूरे को चढ़ाने के बाद दोस्तों आप अपने साथ में जो 5 बेलपत्री लेकर आए हो वो 5 बेलपत्री लेकर आप आ जाओ नंदी बाबा के पास में। शिवलिंग के सामने जो नंदी बाबा बैठे हुए होंगे उनके पास में आ जाओ और इन 5 बेलपत्रे को नंदी बाबा के ऊपर समर्पित कर दो। एक एक करके भी समर्पित कर सकते हो, एक साथ भी अर्पित कर सकते हो। और 5 बेल पत्नी नन्ही माँ के ऊपर समर्पित करने के बाद भगवान ननिवा से भी प्रार्थना कर लेना, अपनी विनती कर लेना, अपनी मनोकामना बोल देना, या आपके घर में जो रोग और बीमारी चल रही है उसके लिए प्रार्थना कर लेना, या जिस व्यक्ति के लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो उसके लिए कर लेना। अगर कोई रोग और बीमारी नहीं है, आप आगे के लिए कर रहे हो ये वाला उपाय, आगे कोई रोग और बीमारी आपके घर परिवार में ना आए तो उसके लिए प्रार्थना कर लेना। उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं फुलेरा दोष के तीसरे सबसे बड़े उपाय के बारे में। इस तीसरे वाले उपाय को करने से दोस्तों अगर आपके घर में किसी का शादी विवाह नहीं हो रहा है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, अगर विवाह में बहुत ज्यादा अड़चने आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आप लोगों को ये वाला उपाय फुलेरा दूषित के दिन जरूर करना चाहिए। इससे आपके लड़का या लड़की का शादी विवाह जो है वो बहुत ही जल्दी हो जाएगा, कुछ ही महीनों के अंदर है ना। अब उपाय को समझने वाली बात है और इस उपाय को उसी व्यक्ति को करना है जिसका विवाह नहीं हो रहा है, जिसकी शादी नहीं हो रही है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसे अपने हाथों से ये वाला उपाय करना है। अब उपाय में क्या करना है वो सबसे पहले आप लोग सुन लो। देखो जितने भी हमने आपको उपाय बताए हैं इन सभी उपायों में धतूरे का विशेष रूप से उपयोग हो रहा है, तो इस शादी विवाह वाले उपाय में भी जो है आप लोगों को धतूरे का विशेष रूप से उपयोग करना है। तो सबसे पहले उपाय की सामग्री जान लीजिए। देखिए माताएं बहनें इस उपाय को विशेष रूप से सुन ले ताकि वो अपने बच्चे को समझाकर इस उपाय को करवा सकें, क्योंकि इस उपाय को अपने बच्चों को खुद करना है। मतलब कि आपके अगर बच्चे हैं तो भाई उनका विवाह नहीं हो रहा है तो भाई उनके हाथों से ये वाला उपाय करना है, आपको उनके लिए ये वाला उपाय नहीं करना है। इसलिए आप समझ लीजिए, आप उनको समझाकर उनसे ये उपाय करवा लीजिएगा। तो करना क्या है? देखो ये उपाय सिर्फ विवाह और शादी के लिए, अगर शादी विवाह नहीं हो रहा है तो ही आप ये वाला उपाय करना है। इस उपाय को जो सामग्री है वो सबसे पहली चीज है 5 बेलपत्री, 1 धतूरा और 5 शमी पत्र। थोड़ा में हो सकता है, मुश्किल हो पर लेकर आ जाना, क्योंकि साल में एक ही दिन होता है जिस दिन एक ऐसा बड़ा उपाय आप लोग कर सकते हो जिससे शादी बहुत ही कम समय के अंदर आपका पक्का हो जाता है। ठीक है, तो 5 बेलपत्र, 1 धतूरा और 5 शनिपत्र लेकर आप लोग आ जाना और भगवान शिवजी के मंदिर पहुंच जाना। मुख्य रूप से आप लोग सुबह के समय प्रातःकाल जाना, 10, 11, 12 बजे तक भी जाओगे तो चलेगा, जितना जल्दी हो सके उपाय को करने की कोशिश किया करो। तो शिवजी के मंदिर जैसे ही पहुंचते हो तो शिवजी के मंदिर पहुंचकर आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले आपकी जो भी पूजन अर्चना, 1 लोटा जल चढ़ाना है, शिवजी की पूजन करना है, वो सारी आप कर लेना। करने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि अपनी 5 बेलपत्र जो है निकाल लेना है और 1 धतूरा और 5वीं पत्र निकाल लेना है। अब सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर माता अशोक चंद्र जी वाला एक स्थान होता है, वो देख लेना है। और दोस्तों हम आपको यहाँ पर एक बात बताते हैं कि माता अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर धतूरा बार बार नहीं चढ़ाया जाता है। बहुत ही कम ऐसे दिन होते हैं जिस दिन माता अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर धतूरा चढ़ाया जाता है अपनी किसी विशेष मनोकामना के लिए। तो फुलेरा दूज का एक वह दिन होता है जिस दिन माता अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर किसी भी अपनी मनोकामना के लिए धतूरा चढ़ाया जाता है। में भी धतूरा है तो आपको क्या करना है, माता सुख सुंदर जी का एक पहले स्थान देखना है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में वो स्थान होता है माता शुभचंद्र जी का स्थान। वहां पर आप लोगों को सबसे पहले अपनी 5 बेलपत्र चढ़ाना है, एक एक करके भी चढ़ा सकते हो, एक साथ भी चढ़ा सकते हो। उसके बाद में 1 धतूरा चढ़ाना है, अपने बच्चे के हाथों से ही चढ़वाना है, ठीक है। और 5 शमी पत्र चढ़ाना है, ये भी एक एक करके भी चढ़ा सकते हो, एक साथ भी चढ़ा सकते हो। जैसे ही आपके 5 बेलपत्र, 1 धतूरा और 5 शमी पत्र चढ़ जाते हैं उसके बाद में भगवान से आपको हाथ जोड़कर विनती करना निवेदन करना है, उनसे प्रार्थना करना है कि आपका शादी विवाह हो जाए, ठीक है। मतलब जो ये उपाय कर रहा है
वो अपने लिए ऐसी प्रार्थना कर ले कुछ ही समय के अंदर आपका विवाह पक्का हो जाएगा, पर उपाय को सही तरीके से करना तो ही आपका उपाय काम करेगा। देखो फुलेरा दूज के दिन अगर छोटी मोटी गलती हो ही जाती है तो भगवान शिवजी माफ करते हैं, और भगवान शिवजी इस दिन भी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हमने आपको बोला कि महाशिवरात्रि के दिन अगर आप भगवान शिवजी को प्रसन्न ना कर पाए हो तो भाई फुलेरा दूज के दिन आप लोग करके देख लेना, भगवान शिवजी जरूर प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों भगवान फुलेरा दूज के दिन भी जो है इतना कुछ देते हैं जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इस दिन अगर आप ज्यादा कुछ ना भी कर पाओ ना तो एक धतूरा जरूर लेकर आ जाना। हम ना आपसे 2 कहेंगे ना 3-4 कहेंगे, आप मात्र एक धतूरा लेकर आ जाना। ना आप शिवजी पर जल चढ़ाना चाहते हैं, ना आप उपाय करना चाहते हैं, तो बहुत आसान उपाय है। अपनी किसी भी मनोकामना को लेकर एक धतूरा लेकर जाना भगवान शिवजी के मंदिर में, और भगवान शिवजी की शिवलिंग के ऊपर इस धतूरे को चढ़ाने के बाद भगवान का नाम लेकर अपनी मनोकामना बोल देना। निश्चित ही भगवान शिवजी आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना को पूर्ण जरूर करेंगे। इस दिन का धतूरा चढ़ाने का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस दिन भगवान शिवजी मात्र एक धतूरे से प्रसन्न हो जाते हैं। हम आपको बता रहे हैं ना महाशिवरात्रि के जैसा ही ये दिन है जो कि महाशिवरात्रि के बाद आती है, इसलिए एक धतूरा शिवजी पर अपनी मनोकामना करके चढ़ा देना, आपकी वह मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों यही कुछ उपाय थे, बाकी जो भी और उपाय होंगे वो हम आपको आगे आने वाली वीडियोज में बता देंगे। तो दोस्तों अगर आपको इन उपाय करने में कोई भी दिक्कत समय से परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।